दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास शानदार। देखिएगा जो आप देख रहे थे उसी सीक्वेंस में आगे बात करते हैं। तो साइज ऑफ ड्रिल के आकार। अगर ड्रिल का आकार की बात करेंगे तो आप जानते हो अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ड्रिल, और इसमें काफ़ी सारे वीडियो आपने देखे हैं कि ड्रिल क्या होती है, किस प्रकार की होती है, इसके बारे में भी। और ड्रिल को अपन बोलते हैं यूँ शुद्ध हिंदी में यहाँ बर्मा। ठीक है, तो बर्मा के जो है आकार क्या है, कौन कौन से है, किस आधार पर है। सबसे पहली बात तो आपको मैंने ड्रिल का एक चित्र बनाया था, याद होगा, ऐसे देखिएगा इस टाइप का एक चित्र बनाया था। ठीक है, इसमें एक सेंटर लाइन डाली थी, याद होगा आपको, एक सेंटर लाइन डाली थी। और उसमें मैंने यहाँ कुछ बताया था, ऐसा कि क्या बताया था। देखिए ये फ्लूइड्स था, सबको पता है, ये फ्लूइड्स था, ये फ्लूइड्स था। ठीक है, इस टाइप से फ्लूइड्स मैंने बनाए थे और आपने देखे थे, राइट। ये देखिएगा, समझना बात को, इस टाइप से फ्लूइड्स मैंने बनाए थे और आपने देखे थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इस तरह की कंडीशनें बनती है जिनका अपन यहाँ यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा यहाँ एक चीज़ यहाँ पर आई थी, वो बात ध्यान देने की है, वो ये थी, यहाँ से देखो तो यहाँ पर ये चीज़ जो आप देख रहे हो, ये जो है आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ हो रही है। अब इसी के आधार पर अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ से ये लीजिएगा और ये लीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक भी क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये मैंने बना दिया आपका। अब इसमें मैं जो कहना चाह रहा था कि ये तो पॉइंट था, क्या था, पॉइंट, जिसे नोक या बिंदु बोलते हैं। और ये जो था ये फ्लूइड्स था, क्या है ये, फ्लूइड्स। ठीक है, बात समझना। और यहाँ जो है अपने एक ये जो बात बनती है, ये मार्जिन होता है, क्या होता है, इसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, बात समझना, मार्जिन या लेंथ। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं बात करता हूँ तो ये जो भाग है ये है नेक। मेरे कहने का मतलब, इसको मैं क्यों बना रहा हूँ दोबारा से, इसकी वजह है, इसको बोलते हैं शंक, है ना। तो ये ऊपर का जो है शंक हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये कोई जॉब होता है, राइट, जिस पर आप क्या करते हो, ड्रिलिंग करते हो। ऐसे जॉब पर क्या करते हो, आप छेद करते हो। तो छेद करने का कार्य ही इसका होता है। ठीक है, तो ये छेद कर लिया, सेंटर पंच से निशान लगा लिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये ड्रिल जो है पार्ट्स तो आपको पहले भी पढ़ाए। मेरा जो उद्देश्य है यहाँ इसमें ये है कि ये जो नेक मतलब जो गर्दन वाला भाग है, गर्दन वाला जो भाग है इसका, ये जो नेक वाला भाग है, इस पर क्या है कि एक तो कंपनी का नाम, किसका, कंपनी का नाम, कि किस कंपनी ने ये ड्रिल बनाई है, तो कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्या देखिएगा इस पर, एक तो कंपनी का नाम और एक मेटल। देखिएगा मेटल की अगर बात करते हैं तो किस मेटल की ये बनी हुई ड्रिल, जैसे हाई कार्बन स्टील की है या HSS की है, हाई स्पीड स्टील की है, हाई कार्बन स्टील की है या फिर हाई स्पीड स्टील की, तो कंपनी का नाम हो गया, मेटल हो गया। दो चीज़ यहाँ पर, एक तीसरी चीज़ होती है जो लिखी रहती है यहाँ, साइज, कि किस साइज की है। तो जितना भी साइज होगा वो यहाँ पर अंकित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर mm में बात करूँ मैं तो यहाँ पर 3 mm मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी रहती है। तो नेक का गर्दन पर मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है नीचे का जो आप देख रहे हो यहाँ, जिस पर मैं यहाँ विशेष रूप से फोकस करूँगा आज, वो रहेगा अपना रोल यहाँ साइज। और साइज को लेकर के अपन बात करेंगे तो ये अपन गर्दन की भी बात करेंगे। सबसे पहले, इससे भी पहले एक और बात बताऊं, इसमें जो भाग है वो है मार्जिन या लैंड। ठीक है, मार्जिन जो लैंड है, मार्जिन या फिर जो लैंड वाला जो भाग है, इसकी अगर बात करूं मैं तो भैया यहाँ जो है जो साइज जो निर्धारित किया जाता है, जो साइज जो लिया जाता है वो मार्जिन या लैंड से ही लिया जाता है। तो ड्रिल का साइज जो लिया जाता है वो मार्जिन और लैंड से लिया जाता है, क्योंकि बाकी भाग घिस जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है कि हार्ड और टेम्पर तो वैसे पूरी होती है, चमकीला वाला भाग होता है, उभार वाला भाग होता है, जो कि घिसता नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो है मार्जिन और लैंड से जो है इसका साइज निर्धारित किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए साइज ऑफ ड्रिल की साइज की बात करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में विस्तार से लेकर चलता हूँ आपको। साइज के बारे में समझना, बात को एक एक चीज़ को क्लियर करना। सबसे पहले
यूँ कहेंगे कि साइज क्या है, तो ड्रिल को देखिएगा यहाँ एक निर्धारित साइज होती है जो कि 4 प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले ये ध्यान रखना है कि ड्रिल का साइज कहाँ से लिया जाता है। ठीक है। तो ड्रिल का साइज क्या लिखते हैं बात, ड्रिल का साइज मार्जिन या लैंड से लिया जाता है। अब मार्जिन और लैंड से क्या लिया जाता है, अर्थात मार्जिन या लैंड के व्यास से, ठीक है, अर्थात ड्रिल के डायमीटर से। ठीक है, यूँ समझिएगा, ड्रिल के लैंड के डायमीटर से, मार्जिन के या लैंड के, अर्थात यूँ समझिएगा कि मार्जिन के डायमीटर से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होना है, डायमीटर से। तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो, मतलब व्यास से लिया जाता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि ड्रिल का साइज किससे लिया जाता है, चलो व्यास से। ये चीज़ें मैंने बेसिकली पहले भी बात कर चुका हूँ। अपना मिशन यहाँ ये नहीं है, अपना मिशन सीधा कि ड्रिल का जो साइज है वो किस तरह से अपन यहाँ अंकित करेंगे, क्या क्या चीज़ें होगी। लेकिन अब ड्रिल के साइज को कहाँ लिखा रहता है, ड्रिल का साइज ड्रिल में कहाँ लिखा रहता है, नेक पर। क्या, तो देखिएगा, ड्रिल का साइज ड्रिल के नेक पर लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है, नेक पर लिखा होता है, या फिर अंकित होता है। किस पर अंकित होता है, नेक पर। तो यहाँ देखिएगा, ड्रिल का साइज ड्रिल के नेक पर अंकित होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आगे अगर बात करते हैं इसी में, तो ड्रिल की अगर बात करते हैं तो ड्रिल के साइज को अपन 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, 4 प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो ड्रिल का साइज जो है 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो लिखिएगा, ड्रिल का साइज 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत या फिर लिया जाता है। यूँ समझो आप, लिया जाता है, या तो 4 प्रकार से वर्गीकृत कर लो या फिर लिया जाता है। तो कैसे 4 प्रकार में, सबसे पहले अगर इन चारों का प्रकार का अपन बात करें तो इस तरह से आपके सामने एक डायग्राम बन जाता है। चलिए बात समझिए, जैसे कि एक होता है मीट्रिक में और एक होता है ब्रिटिश में। तो मीट्रिक पद्धति में बात करें, किसमें, मीट्रिक पद्धति में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक होता है ब्रिटिश पद्धति में। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति में ध्यान देने की बात है। और एक होता है यहाँ ब्रिटिश पद्धति और मीट्रिक पद्धति के अलावा भी तो होगा कोई ना कोई तीसरा, नहीं होगा क्या? अगर वो नहीं है तो क्लियर ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो मीट्रिक पद्धति में, ब्रिटिश पद्धति में एक होता है नंबर से, किससे, नंबर से, ठीक है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं लास्ट में, तो वो नंबर से नहीं होता है, वो होता अक्षर से। किससे, अक्षर से। अक्षर के आधार पर उसका साइज अंकित होता अक्षर से। तो इस तरह से ये 4 प्रकार से अपन यहाँ डिवाइड किए। मीट्रिक पद्धति में अगर साइज आता है तो सीधा किस में आता, mm का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो, मिलीमीटर। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो 10 mm होते हैं। इस तरह से आपको क्लियर कर लेना। चलिए यहाँ पर भी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ होता है इंच में, किस में होता है, इंच में। और इंच को तो अपन यहाँ प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इंच में भी इसका साइज होता है। अगर बात करें तो यहाँ होता है नंबर में। नंबर में बात करें तो 1 से लेकर के 80 नंबर तक होते हैं। कितने, 1 से 80। यहाँ अक्षर में लग के बात करते हैं तो A से लेकर के क्या तक, Z तक होता है। कहाँ तक, A से Z तक। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो, क्वेश्चन भी बन जाता है इनमें से कई बार।
कई बार क्वेश्चन पूछा कि ड्रिल का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो आपको बताना है मार्जिन या लेंथ से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्रिल का जो साइज है वो कहाँ पर अंकित होता है ड्रिल में, तो आपको बताना नेक में, गर्दन पर। किस पर? गर्दन पर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। ड्रिल का साइज किससे लिया जाता है, तो ड्रिल के व्यास से। किससे? लेंथ के व्यास से, मार्जिन के व्यास से, या फिर अगर ये ऑप्शन ना हो तो ड्रिल के व्यास से। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ मीट्रिक पद्धति में जो साइज लिया जाता है वो किस में लिया जाता है? mm में। क्वेश्चन देखो यहाँ कैसे बनता है, mm, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 mm। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश पद्धति में जो साइज लिया जाता है तो वो किस में लिया जाता है? इंचेज में। किस में लिया जाता है? इंचेज में। और आपसे पूछा जाता है कि नंबर में जो साइज होता है वो कम से कम कितना, अधिकतम कितना, यहाँ पर 1 और न्यूनतम अधिकतम 80 होता है। तो इस तरह से नंबर चलता है। अक्षर में जो न्यूनतम कौन सा? ए, तो अधिकतम कौन सा होगा? जेड, क्योंकि ए से जेड तक की तो अक्षर होते हैं। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी है परंतु मोटी चीजें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिएगा, यहाँ एग्जाम में जो आया हुआ वो है क्या? ड्रिल का आकार निर्दिष्टीकरण होता है। ये असाइनमेंट में भी है। असाइनमेंट देख, जानते हो ना आप, असाइनमेंट मतलब आईटीआई का जो असाइनमेंट होता है, उसमें भी है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अपने आईटीआई में भी आया हुआ है, ध्यान रखना, याद रखिएगा। इसके अलावा यही क्वेश्चन सेम डीएमआरसी 2018 में पूछा हुआ। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा हुआ किसमें? 2018 में। एक आता है प्रतिभूति कागज कारखाना, मतलब जहाँ मुद्रा प्रतीत होती है, तो वहाँ पर जैसे उसमें वैकेंसी निकलती है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन से ये आया हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से वैकेंसी आती है कुछ छोटी छोटी, तो ये है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ ऑप्शन आपके सामने ये रहे, आपको ऑप्शन के लिए पर ड्रिल का आकार निर्दिष्ट होता है। ठीक है, तो देखिएगा ड्रिल की लंबाई से, क्वेश्चन न्यू था ड्रिल की लंबाई से, पहला ऑप्शन देखिएगा ड्रिल की लंबाई से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, ड्रिल के शैंक से। तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, ड्रिल के पॉइंट एंगल से। ठीक है, चौथा ऑप्शन था वहां पर ड्रिल के व्यास से। अब इस आधार पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन का जो लेवल है, जिस लेवल से वो सोचता है, आपको क्लिक करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि ड्रिल का व्यास मैंने अभी सामने आपके लिखा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को तो इजी गोइंग कर सकते हो, पर आपको इसमें जब डीपली अपन चलेंगे अभी, तो आपको इसमें और ध्यान रखना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, परंतु है मोटी, इन पर ध्यान रखना, क्योंकि यही तो छोटी बातें आपको ले जाती है लक्ष्य की ओर। और पूरी डिटेल में जब पढ़ाने का ध्येय आपको समझ में आता है कि यार पूरी डिटेल में इतना क्यों पढ़ा रहे हो सर, इसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि आपका इतना आपका एक ही क्वेश्चन बैठता ना, इतना तो हमें आईटीआई कॉलेजों में ही नहीं पढ़ाया गया सर, जहाँ हमने 2-2 साल कॉम्पिटिशन की, आईटीआई की तैयारी की है। आप इतना सारा तो कॉम्पिटिशन में पढ़ा रहे हो। देखिए, कॉम्पिटिशन में कोई पता नहीं कहाँ से आएगा। वैसे तो आईटीआई में भी नहीं होता, क्योंकि थ्योरी तो थ्योरी में से आती है, ये बात है, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाने के कारण आपके जो है मात्र पास होकर के आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, जैसे भी है ना। और आप जानते हो आप ज़्यादा बढ़िया से कैसे पास होते हो, क्योंकि आईटीआई वालों के हालात तो मैं भी जानता हूँ, है ना। हाँ, प्रैक्टिकल लेने भी तो जाता हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसी कंडीशन से है। आपके हाल जो है बेहद ही बुरे है, दयनीय है। बच्चे बता नहीं पाते, लास्ट एग्जाम के टाइम पेपर देते हैं, 10 से 15 दिन, 1 महीना पढ़ते हैं, बस हो जाते हैं पास। बोलो ठीक है, हो गया जी काम,
तो ये चीज़ें हैं जिस तरह से। और कुछ तो लोगों को इसमें 80% लोगों को तो ये भी पता नहीं कि कैसे भगवान भरोसे ही पास हो जाते हैं। हालात बहुत गंभीर है, पर फिर भी मैं इस विषय पर चर्चा न कर मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट है ना ITI का, अब मेरे साथ आइए, जिम्मेदारी अब मेरी बनती है आपको नौकरी लगाने की, तो मैं आपको लेके चलूँगा लक्ष्य की ओर। परंतु आपको इतना सा करना है, इनका बड़े सुव्यवस्थित तरीके से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इनको क्लियर कर लेना और पढ़ना बार बार। क्या करना, एक बार डाउनलोड का ऑप्शन भी है एप्लीकेशन में, तो डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले, जिससे बार बार डेटा यूज ना हो। क्या होगा उससे, लाभ क्या होगा, स्पीड में भी देख सकते हो आप, क्या स्पीड का स्पीड वाला बटन भी है, जिससे स्पीड में देख सकते हो। क्वालिटी की अगर दिक्कत आती है तो वो भी चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु मोटी बातें। अब ये जो है क्लियर धीरे धीरे ही हो पाएगा, आपको ऐसी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप पूरे विस्तार से पढ़ते जाइएगा। तो इसलिए मेरा उद्देश्य आपको समझ में आ ही रहा है। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ जो है साइज की अगर बात करें, आकार की बात करें ड्रिल में, तो कई प्रकार से अपन यहाँ इसको देखेंगे तो 4 प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, इसका जो साइज का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, निर्दिष्टीकरण किया जाता है, विवरण दिया जाता है। तो ये जो होता है आपका वो 4 प्रकार से हैं। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, पहला नंबर का आता है मीट्रिक पद्धति। और मीट्रिक पद्धति क्या होती है, इस पर भी ध्यान देने की बात है। मीट्रिक पद्धति जो कि mm में अंकित की होती है, किस पर, नेक पर। किस पर, नेक पर। किसकी नेक पर, ड्रिल की नेक पर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं, यहाँ आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल साइज। ठीक है, यूँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल साइज। ड्रिल साइज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल साइज। ठीक है, ड्रिल साइज का वर्गीकरण। ठीक है, बर्मा आकार का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए ड्रिल साइज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल साइज। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ सकते हो। तो ये था क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, वर्गीकरण में ड्रिल साइज की जो वर्गीकरण होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, किस तरह की, तो इसके बारे में समझना, एक बार क्लियर करना। तो यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो है आपके ड्रिल साइज का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसमें पहले नंबर का 4 प्रकार से डिवाइड किया इसको। कितने प्रकार से, 4। ठीक है, जो कि मैंने पहले लिख दिया आपको। सबसे पहले मीट्रिक पद्धति, कौन सी, मीट्रिक पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मीट्रिक पद्धति में पता है, इस पद्धति में ड्रिल का साइज mm में अंकित किया था। ठीक है, तो इस पद्धति में साइज, ड्रिल का साइज mm में, मिलीमीटर में, ठीक है, mm में अंकित किया जाता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो डाउट। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं, ये मीट्रिक पद्धति में ही अपन चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो साइज लिया जाता है वो mm में लिया जाता। लेकिन यहाँ 2 कंडीशन होती है। क्या होता है कि जो आप समझिएगा, सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़, एक तो टेपर शैंक होता है, और टेपर शैंक की अगर बात करते हैं, और इसी में ही एक और होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट शैंक। क्या होता है, स्ट्रेट शैंक। तो टेपर शैंक क्या होता है, स्ट्रेट शैंक क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखना 16 mm तक। ठीक है, कितने mm तक, 16 mm तक की जो साइज होती है मीट्रिक पद्धति में, तो 16 mm तक का मतलब आप समझिएगा 16 mm का मतलब क्या, देखना यहाँ पर कि 16 mm जो अपन बात करते हैं, तो 16 mm तक साइज की अगर बात करता हूं तो इसका जो होगा वो शैंक कौन सा होगा, स्ट्रेट।
सेंक होते हैं। कितने? स्ट्रेट सेंक का मतलब होता है सीधा सेंक, सीधा सेंक होते हैं। कितने तक? यहाँ पर ध्यान देना, कितने तक की बात की मैंने, तो ये सीधा सेंक तो है, लेकिन कितने तक है यहाँ पर? 16 mm तक। ठीक है, अब 16 mm तक का तो कंडीशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 16 mm स्ट्रेट सेंक होता है, जिसका अपन यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर अगर आता है तो 16 mm से आगे अगर चर्चा करते हैं तो क्या आएगा? देखिएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं 16 mm से बड़े साइज का, बड़े साइज का वो होता है यहाँ टेपर सेंक। कौन सा? टेपर सेंक होते हैं। ठीक है, टेपर सेंक। तो टेपर सेंक जो होते हैं वो कितने साइज का होता है, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, तो इसको भी आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ 16 mm से बड़े साइज का जो होता है वो होता है टेपर सेंक। तो इस तरह की कंडीशन है, आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि ये सेंक के आधार पर भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो पहला एक होता है स्ट्रेट, दूसरा होता है टेपर। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट, स्ट्रेट सेंक। ठीक है, स्ट्रेट सेंक का मतलब क्या होता है? ठीक है, सीधा सेंक, सीधा सेंक। और जब सीधा सेंक आपके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ तो है। तो इसमें ड्रिल का जो सेंक होता है वो कौन से आकार का होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो सीधा होता है। अब इसमें एक चीज आपको बताता हूँ कौन कौन सा साइज इस पर अंकित होता है। तो साइज का अगर जिक्र करूँ तो आइए मेरे साथ में यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। इसी में अगर साइज का अगर जिक्र करता हूं तो पहला नंबर का, ठीक है, 0.2 ओनली 2 mm से। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया? 0.02 mm से 0.98 mm तक। कितना? 98 mm तक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इस तरह का जो है पहली कंडीशन हो जाएगी। इस साइज में जो है 32 सेटों में यहाँ ड्रिल पाई जाती है। किस साइज? अगर मैं बात करूँ नंबर 2 पर, ये तो पहले नंबर की बात थी। अगर मैं यही बात आपसे नंबर 2 पर करता हूँ तो नंबर 2 में आपका आता है यहाँ 1 mm से। कितने mm से? 1 mm से 3 mm तक जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 2 पे भी आपको क्लियर हो गया, 1 से 3 mm तक। अब 3 से लेकर के तीसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो 3 mm से लेकर के 14 mm तक साइज पाया जाता है, 14 mm तक। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करते हैं तो 14 के बाद मतलब तो 14 mm से 16 mm तक। कितने तक? 14 mm से 16 mm तक। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करके समझ सकते हो। पहला नंबर का आपको क्लियर हो गया, कितना? 0.02 से 0.98। ठीक है, 1 mm से 3 mm और 3 mm से 14 mm और 14 से 16 mm। इस तरह का जो साइज है वो किस में होता है? यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वो होता है अपने स्ट्रेट सेंक में यहाँ पर। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रेट सेंक में, ये सारी चीज़ें किस में हैं? यहाँ स्ट्रेट सेंक में। कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो इन सब चीज़ों को अपन स्ट्रेट सेंक के अंतर्गत। अब स्ट्रेट सेंक में ही एक और बात मैं आपको नोटिस डाल देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो 0.2 mm से 0.98 जो mm का जो साइज है ना, जो साइज ये है, ये 32, कितना? 32 सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। सेट के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, जो उपलब्ध होते हैं वो कितने सेट में होते हैं? 32 सेट में उपलब्ध हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, जो कि आप यहाँ इसको नोट में भी नोटिस कर सकते हो। तो ये पहला बिंदु स्ट्रेट में, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु और ये नोट। तो यहाँ आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आता है, ये तो अपना पहला वाला था, अब आता है टेपर सेंक। क्या था? टेपर सेंक। अब टेपर सेंक किसे कहते हैं? यहाँ पर एक्चुअल में इसको बोलते हैं ढलान नुमा।
ठीक है, ढलान सेंक यूँ बोल सकते हो, ढलानुमा सेंक, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ इसमें भी तो ऐसा कैसा होगा, तो साइज तो वही आएगा। ये क्या है सब, ये क्या है, साइज है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, साइज। और साइज का अगर जिक्र करते हैं तो इसमें आता है 3 mm से बड़े साइज, ठीक है। 3 mm से बड़े साइज का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर ये 3 mm से बड़े साइज का। एक और विशेष बात बताता हूँ कि इसमें टेपर बना होता है, और टेपर जो होता है, यहाँ जो टेपर होता है, किसकी बात करता हूँ मैं, टेपर की। और जो टेपर होता है वो मोर्स टेपर होता है। क्या होता है, मोर्स टेपर होता है। और मोर्स टेपर जो है कितने, 6 तरह के होते हैं। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से समझिएगा। 6 का मतलब यहाँ यूँ समझिएगा m, ये मीट्रिक है तो यहाँ पर m मीट्रिक के लिए क्या आता है। इस मीट्रिक पद्धति के लिए जो यूज लेते हैं संकेतक के रूप में, तो वो लेते हैं m। क्या लेते हैं, m, ठीक है। तो m तो m हो गया, t का मतलब टेपर हो गया। अब यहाँ 1 से कहाँ तक, MT6 तक। कितने तक, तो यहाँ पर MT1 मतलब मीट्रिक टेपर 1, 1 से लेकर के से मीट्रिक टेपर 6 तक। अब यहाँ 5 तो MT5, तो यहाँ पर 5 6 तो MT6, 3 तो MT3, तो इस तरह से जो भी है आ जाएगा। तो MT से 1 से लेकर 6 तक ये पाया जाता है। अब चलो यहाँ तक भी क्लियर हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ कौन कौन सा साइज अंकित होता है इस पर तो चर्चा करना पड़ेगा। तो पहला है 3 mm से, बात समझना, 3 mm से कितने तक, 14 mm तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी पहला। दूसरे नंबर का आता है इसी में ही 3 mm से 14 के बाद में था 14 mm से 32 mm, ठीक है। तीसरा आता है आपका 32 से 32 mm से कितने तक, 32 mm से 51 mm तक, ठीक है। और इससे बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरे के बाद चौथा आता है, यहाँ क्लियर कर लेना। तो चौथा तीसरा के बाद देखिए एक एक चीज़ को क्लियर कर लेना, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। चौथा आता है 51 mm से 51 mm से, ठीक है, 102 mm तक। तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशन होती है। तो ये 3 क्यों न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना है, न्यूनतम मिनिमम की अगर बात करता हूँ तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिनिमम इसको समझिएगा, नोट डाल के लिख लो। मिनिमम साइज जो होता है, मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम की बात करते हैं तो ये चीज़ आ जाता 1 mm, ठीक है, सॉरी 3 mm, सॉरी 3 mm। मिनिमम की बात करते हैं तो 3 mm। मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम की बात करते हैं, सॉरी मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम अगर कंडीशन क्लियर करते हैं तो क्या आएगा, तो मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, 102 mm। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि छोटा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, दोनों को ही आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करना है, समझना है। ये बात एक क्लियर हो गई हुई, स्पष्ट हो चुकी है, समझ चुके हो आपको किस तरह की क्या क्या कंडीशंस आपके सामने हैं। उम्मीद है ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है मीट्रिक पद्धति में, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही है। कोई सा भी क्वेश्चन उठ जाता है, यूँ कहा जाए, क्या कहा जाए कि मीट्रिक पद्धति में क्वेश्चंस आया हुआ भी है। मैं आपको बता भी देता हूँ, मीट्रिक पद्धति में टेपर सेंक ड्रिल में जो साइज होता है वो कितने mm से स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है 3 mm से, ठीक है। वहाँ पर पॉइंट ये वो जो मैंने दिया है ये भी दे सकता वो ऑप्शन में, तो ऐसा ऑप्शन देना तो 3 mm से। अधिकतम कितना होता है तो 102, ये चीज़ आपकी पूछी हुई एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता, वहाँ से भी बन सकता। तो 2 प्रकार की कंडीशनें मैंने आपके सामने पेश की है, जो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, फिर आगे इसी पर अपन और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, मैं आपको इसी क्रम में और आगे क्लियर करता हूँ। देखिएगा यहाँ तक आपने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल
बिल का वर्गीकरण और किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है आपने, तो सबसे पहले मीट्रिक पद्धति आपके सामने आएगी। अब आएगी ब्रिटिश पद्धति, जिसे इंग्लिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ जो होती है इंग्लिश पद्धति अर्थात ब्रिटिश पद्धति में जो आती है तो वो आती है इंचेज में, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रैक्शनल। तो मीट्रिक पद्धति को अपन यहाँ इंग्लिश पद्धति बोल सकते हैं, अंग्रेजी पद्धति बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा इसको इंचेज वाली पद्धति भी कर सकते हैं। और इसी के अलावा इसको एक और नाम जानते हो, फ्रैक्शनल। क्या है? फ्रैक्शनल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों आप क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट डाल सकते हो या सीधा जो है ऑफिस नंबर पर कॉल करके मुझे बात कर सकते हो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वैसे एप्लीकेशन में भी ऐसा सिस्टम कराएंगे कि आपको वहीं का वहाँ आंसर तत्काल मिल सके कोई भी क्वेश्चन का, तो ये चीज़ें भी आपको मिलेगी जिस तरह से आप बिल्कुल लाइव ही फील कर सके। चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पर। अब मैं आपको दूसरे नंबर पर बात करता हूँ, ठीक है। देखिए नंबर 2 क्लासिफिकेशन में नंबर 2 4 प्रकार से किया है। तो पहला आपने पढ़ लिया मीट्रिक वाला, अब पढ़ेंगे ब्रिटिश, क्या ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। तो लिखिएगा ब्रिटिश पद्धति। अब ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, तो इसमें जो साइज होता है वो इंचेज में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसका जो साइज है इसे इंचेज में व्यक्त किया जाता है। तो पहली बात तो इसका एक निकनेम समझो आप, इसका उपनाम अपन लिखाते हैं, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शनल पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात है इसका जो साइज है, इस पद्धति में साइज इंचेज में लिखा होता है। अगर साइज बात करते हैं तो साइज अगर बात करें तो वो आता है इंचेज में। किसमें? इंचेज में। तो इस पद्धति में साइज इंच में लिखा रहता है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है, देखिए ब्रिटिश पद्धति में उपनाम कर दिया फ्रैक्शनल। अब साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर इंच आ गई। पर इस तरह की अगर बात करेंगे कि साइज क्या होगा, किस तरह से कंडीशन होगी, तो इसको भी आप समझ सकते हो, उम्मीद है। चलिए यहाँ से और आगे बात करते हैं तो क्या होगा इसमें ही, तो ब्रिटिश पद्धति और फिर क्या। अब फ्रैक्शनल में क्या होता है कि इसमें भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टेपर, एक स्ट्रेट सिंक, ठीक है। सिंक वही आपके 2 प्रकार के, टेपर सिंक और स्ट्रेट सिंक। और यहाँ जो छोटे साइज का होता है, क्या होता है? छोटे साइज का। तो छोटे साइज का जो होता है वो स्ट्रेट सिंक होता है। तो देखिएगा साइज में यहाँ 2 प्रकार के सिंक होते हैं। क्या होते हैं? साइज में अगर बात करते हैं तो सिंक होते हैं। क्या होते हैं? सिंक। और वो भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका स्ट्रेट सिंक। क्या होता है? स्ट्रेट सिंक। स्ट्रेट सिंक। अगर मैं स्ट्रेट सिंक की बात करूँ, सीधे सिंक की बात करूँ, तो यहाँ पर आप इसको समझो। एक और होता है टेपर सिंक। क्या होता है? टेपर सिंक। टेपर सिंक समझना, बात को क्लियर करना है ना। तो स्ट्रेट सिंक क्या होगा, टेपर सिंक क्या होगा, दोनों को आपको क्लियर कर लेना। तो छोटे साइज के लिए, किसके लिए? छोटे साइज है तो अगर छोटे साइज के लिए प्रयोग में लाते हैं तो वो कौन सा लाते हैं? स्ट्रेट सिंक। अगर बड़े साइज के लिए प्रयोग में लाते हैं तो कौन सा लाते हैं? आप ऐसे कैसे उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम। तो बड़े साइज के लिए कौन सा? टेपर वाला। तो छोटे साइज के लिए तो आपके यहाँ पर क्लियर हो गया। और बड़े साइज के लिए कौन सा लेते हैं यहाँ पर? टेपर वाला। टेपर वाला जो मैक्सिमम साइज ले सकते हैं अपन यहाँ पर 5 इंच तक ले सकते हैं। सॉरी, ये तो छोटा वाला है। छोटा वाला तो 1/2 ही ले सकते हैं, 1/2 इंचेस तक, मतलब 0.5 इंच, ठीक है। और यूं कहे तो यहाँ पर 5 इंच तक ले सकते हैं। तो इस तरह से अंतर आप समझ सकते हो, बड़े वाले का अधिकतम 5 इंच तक ले सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया, साइज लिखा इंच में। पहले पद्धति कौन सी? ब्रिटिश। उपनाम क्या? फ्रैक्शनल, ठीक है। पद्धति साइज क्या है? इंच में। इंच का ये सिंबल्स हो गया। सिंक कौन से प्रकार का है? 2 प्रकार के इसमें। स्ट्रेट सिंक, स्ट्रेट सिंक छोटे साइज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो भी 1/2 अर्थात 0.5 mm। टेपर सिंक, टेपर सिंक बड़े साइज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो भी आपके
5 इंचेस। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ इसको क्लियर कर सकते हो। अब मैं इसमें और विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले 2 भागों में अपने इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रेट सेंक। क्या होता है? स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट सेंक। और दूसरा होता है टेपर सेंक। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा सेंक। ठीक है, सेंक मतलब ये वाला भाग का ही जिक्र कर रहे हैं अपन ऊपर वाले का। ये स्ट्रेट में है या टेपर में है, यही अंतर है, सीधा सेंक। अब ये बात भी आपको क्लियर होगी कि सीधा सेंक यहाँ पर आता है टेपर सेंक। क्या आता है? टेपर सेंक। 2 नंबर पर अगर बात करें तो टेपर सेंक। ठीक है, पहला और दूसरा टेपर सेंक। अच्छा, यहाँ पर भी अगर बात करते हैं टेपर सेंक, तो ये होता है ढलान। टेपर का मतलब होता है ढलान, ढलान सेंक। देखो यहाँ ढलान के रूप में बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब होता क्या है कि ये जो है स्ट्रेट सेंक क्या होता है और टेपर सेंक क्या होता है, दोनों को आपको क्लियर करना है कि स्ट्रेट सेंक क्या होता है, टेपर सेंक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है, क्योंकि अब आपको समझना है, क्योंकि अब आपको समझता पहला बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु जो है स्ट्रेट सेंक का जो साइज होता है, वो अगर साइज की बात करते हैं तो 1/64 इंच से 1/32 इंच तक होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, 1/64 से लेकर के 1/32 तक होता है, और ये चीज ही आपको यहाँ पर क्लियर करना। नेक्स्ट अगर आता है तो यहाँ टेपर वाले में आता, तो टेपर वाले में क्या होगा, तो टेपर वाले में क्या होगा, तो यहाँ पर भी अलग अलग है। जैसे पहली बात करूँ तो पहला जो होता है यहाँ पर 1/8 से 2, 1/8 इंच से 2 इंच तक। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो 2 इंच से लेकर के 3.5, 2 इंच से 3.5 इंच तक। ठीक है, और तीसरा अगर बात करते हैं तो इसी क्रम में आपको एक एक चीज देखना है। 3.5 से कितना हो जाएगा? 5। 3.5 इंच से 5 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात रखना है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो ये है मैक्सिमम, और मिनिमम की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम तो ऊपर चला ही गया, यहाँ ये स्टार्ट होगा इसमें टेपर में। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना। तो इस तरह से साइज का निर्धारण करना। तो टेपर सेंक की ये स्टेप है और यहाँ इसकी स्टेप है। क्वेश्चंस कैसे आया है एग्जाम में, इस पर भी अपन परिचर्चा करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये समझिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि फ्रैक्शनल क्या होता है, फ्रैक्शनल पद्धति, क्योंकि पढ़ी तो क्या है MM मैट्रिक या ब्रिटिश। फ्रैक्शनल पद्धति में, ठीक है, फ्रैक्शनल पद्धति में ड्रिल साइज में उपयोगी छोटे आकार हेतु सेंक कौन सा उपयुक्त रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा क्वेश्चन आया। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। इसी क्वेश्चन में यहाँ ऑप्शन था, वहां पर देखिएगा, पहला था टेपर सेंक, ठीक है, दूसरा था वहां पर सीधा सेंक, ठीक है, और तीसरा था वहां A व B दोनों, चौथा था, ध्यान रखना, यहाँ पर A व B दोनों। अब चौथा था यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर देख कंफ्यूजन हो जाता है, ये कि ये है कि ये है, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी। ऐसे में बच्चा जब करता है तो वो क्या करेगा, और वो भी DRDU में जब पेपर आता है, ठीक है,
इसरो में जब पेपर आता है 2018 में तो कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चा क्या हुआ है। यही क्वेश्चन जब बच्चे के ITI डिप्लोमा में पूछा जाता है 2019 में तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता। तो ITI में पूछा गया है, तो ITI में जो पूछा हुआ है वो 2019 में आपसे ये क्वेश्चन हूबहू पूछा हुआ। अब फ्रैक्शनल क्या होता है, बड़ी समस्या तो ये थी। फिर बाद में आता है उसका कि भाई कौन सा लेते हैं। तो आपका यहाँ पर देखा साफ साफ देखेगा छोटे आकार के लिए उपयुक्त, मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर छोटे साइज के लिए जो शंक होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रेट। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, सीधा। आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आप तो कर दोगे इसको, लेकिन बाकी बच्चों को बहुत तकलीफ आती है। तो एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको परिपक्व इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से कहीं से पूछा जाए तो आपको तकलीफ नहीं हो। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे और चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपका इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं अपन इसी क्रम में। तो क्या आता है देखिएगा, ये सारे के सारे मैंने एक एक चीज़ को आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया। मीट्रिक और ब्रिटिश पद्धति का भी विस्तार से बताया है और वर्गीकरण में अपन एक एक चीज़ को यहाँ डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये धीरे धीरे चेक करके सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। तो आप इसको बराबर बढ़िया रजिस्टर में सुव्यवस्थित तरीके से उतार लीजिएगा। यकीन मानिएगा इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, दावा है मेरा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी किताब नहीं है जिसमें यहाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ बेटर हो आपके अंदर किताबों में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ जिससे कि क्यों इतना ज़्यादा, मतलब यूँ भी नहीं कि भाई मर जाए जो चीज़, बहुत और भी है किताबों में तो, लेकिन अथा लेकिन अपनी यहाँ काम के बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से आपके परिपक्व हो जाए वो सारे के सारे पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है आपको इस तरह से समझ में आ रही होगी। तो क्लासिफिकेशन में तीसरे नंबर का चलते हैं, नंबर के आधार पर। किसके आधार पर, नंबर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नंबर। तो नंबर की अगर बात करते हैं तो नंबर का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर अगर बात करते हैं तो नंबर के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो नंबर होता है क्या होता है, नंबर जो होता है वो पाया जाता है यहाँ 1 से 80 तक। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नंबर जो पाया जाता है, बड़ी बात तो आपको एक और बात बताऊं, जो नंबर होता है 180, इसमें जो बात आती है यहाँ, ये जो नंबर होता है ना 180, इसमें 80 वाला जो है क्या है, सबसे छोटा होता है और 1 वाला सबसे बड़ा होता है। तो 1 नंबर जो होता है, ध्यान देने की बात है, सबसे बड़ा और 80 वाला सबसे छोटा। मतलब यहाँ ये बहुत बड़ी विकराल स्थिति है। इसमें बच्चा गलती करता है क्योंकि उसको दिखता है कि 80 नंबर बड़ा है, तो क्या होगा कि वो गलती कर देगा। ठीक है, क्यों कर देगा, क्योंकि 80 दिखते ही क्या करेगा, तो 80 नंबर जो है, देखना यहाँ पर मैं एक साफ साफ लिख देता हूँ, सबसे छोटा है ना। अगर बात करते हैं तो देखिएगा सबसे छोटा, अगर इसी क्रम में बात करें तो ये सबसे बड़ा। अब ये तो सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो इसी तरह से आप समझ सकते हो, कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, फिर भी अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ 1 से 80 तक और 80 नंबर वाला जो सबसे बड़ा है, तब की सबसे जो बड़ा है 1 नंबर वाला है, और यहाँ सबसे छोटा जो है आपके 80 नंबर वाला। उल्टा आपको ध्यान रह जाता है, जिसको आपको क्लियर कर लेना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। सबसे बड़ी बात, बड़े और छोटे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2 चीज़ें आपको मैंने क्लियर करा दी। अब कौन सा साइज किसके लिए होता है ये चीज़ भी आपको देखना है। तो 1 नंबर वाले का जो साइज होता है वो होता है 5, ठीक है, 0.791, ठीक है, 5.791 mm। अगर mm की बात करते हैं तो ये इसमें भी 2 प्रकार से मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक तो पहला जो होता है वो mm में होता है, और दूसरा यही चीज़ आपके आ जाएगी, लेकिन किस में आएगी, इंच में। कितना आएगी, इंच में। तो इंच में आएगी 0.228 इंचेस, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। अब यहाँ पर यही साइज इसमें भी 2 प्रकार से मैं डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो छोटा साइज आना चाहिए, ये सबसे बड़ा है तो बड़ा साइज आना चाहिए। छोटा कितना आएगा, तो 0.35 mm, मतलब 35 mm। तो ये mm में आपके 35 mm आ गया। अब सबसे बड़ा कौन सा आएगा, तो सॉरी, इसमें जो है, इसमें कितना आएगा सबसे जो है, अब आप देखिएगा यहाँ पर इसमें कितना आएगा, तो इसमें 0.0135, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर है। तो ये इंचेज में है, किसमें है, इंचेज में। मैं आपको इसमें 1 से, कहाँ से, 1 से 80 तक का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, 1 से 80 तक का जिक्र कर रहा हूँ। और इसमें आपको 1 नंबर वाला जो दिया है अपने, वो दिया है सबसे बड़ा,
ठीक है, जबकि 80 नंबर वाला दिया है यहाँ सबसे छोटा। और ये हमेशा इसमें बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए हर बार एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। पर मैं एक बात नोट डाल के लिख देता हूँ पहले, वो बात आपको क्लियर हो। बाज़ार में, कहाँ, बाज़ार में 1 से 60 तक साइज के सेट ही उपलब्ध होते हैं। ये बात आपको क्लियर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आए, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ लीजिएगा। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन से जो अक्षर आता है, जो वेरी मोस्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से वो ये है जो अक्षर देखने को मिलता है। जो कॉम्पिटिशन में भी अक्सर इससे पूछते हैं क्वेश्चन, और एग्जाम में भी इससे पूछते हैं। ये पूछते हैं नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर कौन सा ड्रिल साइज में बड़ा होगा, ये है। अब एग्जाम में और तरीके से पूछता हो, देखो यहाँ पर जो ITI में तो अक्सर हर बार देखने को मिलता, हर बार, मैं आपको यहाँ हर बार लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और DMRC में आपके हर एक साल छोड़कर के अल्टरनेटिव पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए अक्सर पूछा गया, कोई ना कोई एग्जाम इसको पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको जो ऑप्शन देने जा रहा हूँ इस पर ध्यान दो। सबसे पहले वहाँ दिया इसने 5 नंबर, ठीक है, नंबर की ही बात कर रहा, 5 नंबर, ठीक है। दूसरा, ठीक है, यहाँ पर 60 नंबर, ठीक है। तीसरा, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर, ठीक है, 10 नंबर। अब आप इसमें ऑप्शन चूज कीजिएगा। बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, बड़ी विकराल स्थिति। इसमें बच्चा क्या सोचता है कि बड़ा पूछा तो कहाँ जाता सीधा ये, और ये करते क्या हो जाता है, गलत, और गलत होते नंबर कट, ठीक है, और 1/3 माइनस मार्किंग में मारा जाता है। अब यहाँ तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें देखना है नहीं, इसमें 1 दिया नहीं 80 दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पर सबसे छोटा वाला देखना पड़ेगा। तो सबसे जो बड़ा चाहिए तो सबसे छोटा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो उल्टा है ना, तो 5 आंसर में। तो नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के लिखना है, ठीक है। नंबर में जो अक्षर जो अंक बड़ा होगा वह छोटे साइज का होगा, एवं जो छोटा होगा वह बड़े साइज का होगा। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यही है इसमें पूछने वाला क्वेश्चन, और यही है जो बच्चा कंफ्यूजन होता है और गलत कर देता है। उम्मीद है ये बात जो मैंने बताई आपको समझ में आई, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, फिर आगे चर्चा करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आगे चर्चा करते हैं इसी क्रम में, ठीक है। बात करते हैं, तो ये था नंबर के आधार पर अपने सबसे, यहाँ एक चीज विशेष ध्यान रखना, बड़ा छोटा छोटा बड़ा, उल्टा है, उल्टा सिस्टम है, ठीक है। अब आता है लास्ट में अक्षर के आधार पर। मैंने 4 प्रकार से वर्गीकरण करने के लिए बोला था, 3 प्रकार से वर्गीकरण मैं करके बता चुका हूँ, और चौथे प्रकार का जो है वो है अक्षर के आधार पर। अब अक्षर के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होंगे, इन पर भी अपन को चर्चा करनी होगी, विस्तार से समझना होगा एक एक करके सारा। तो ये जो डिटेल्स आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ, समझ में आ ही रही है धीरे धीरे करके सारी। चलिए लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं इसके चौथे नंबर पर। तो 4 नंबर का जो है वो है क्लासिफिकेशन में नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नंबर के बाद आता अक्षर, ठीक है, अक्षर के अनुसार। अब अक्षर के अनुसार में अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग करते हैं। किसका? अक्षर के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर,
का यूज करते हैं। अंग्रेजी अक्षर में भी ए से लेकर के कहाँ से, ए से जेड तक यूज लिया जाता है। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसका विपरीत यहाँ है, जो उसमें थी वो चीज़ आपके यहाँ, लेकिन उससे विपरीत कंडीशन है। विपरीत में मतलब ये समझिएगा कि मैं बात बताऊँ आपको सरल लैंग्वेज में अगर समझे तो यहाँ ए वाला, ये ए, ठीक है, ए से लेकर जेड तक मतलब ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ इस तरह से जिस तरह सीक्वेंस में जा रहा तो बढ़ता हुआ क्रम में जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसका जो है साइज भी क्या आएगा, इसी तरह से साइज भी बढ़ते हुए क्रम में ही जाएगा। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब आप समझिए, सबसे पहले ए नंबर का, तो ए नंबर का यहाँ पर क्या होगा, ये ए अक्षर है क्या है, तो ए अक्षर वाला जो होगा सबसे छोटा, वहां उल्टा था, यहाँ सब जैसा है वैसा ही है, सबसे छोटा ए अक्षर है सबसे छोटा। और सबसे छोटा में भी दो साइज इसमें निर्धारित है, एक तो mm में है और एक किस में है, इंचेज में। तो यहाँ पर mm में है जो है 5.944 mm, ठीक है, ये तो mm में है, और यहाँ है इंचेज में 0.234 इंच, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप समझो तो ये चीज mm में है, ये इंच में है, तो दोनों चीजों को आपको क्लियर कर सकते हो। ये है आपके कौन सी पद्धति में अगर बात करें, इसको बोलेंगे मीट्रिक, क्या बोलेंगे, मीट्रिक पद्धति में mm, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज बात बताऊं आपको तो ये चीज आपकी हो जाती है ब्रिटिश में, किसमें, ये ब्रिटिश पद्धति में हो जाती है। तो ब्रिटिश पद्धति की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश पद्धति में ये चीज हो जाती है। अब आपको क्लियर हो गया कि ये किस तरह से कंडीशन होगी। तो सबसे छोटा क्या हुआ, सबसे बड़ा क्या हुआ, अब सबसे बड़ा आएगा जेड और जेड में सबसे बड़ा। अब सबसे जब बड़ा यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो तो बड़े में भी यही सेम कंडीशन आ जाएगी। कैसे आएगी, वही दो प्रकार से, एक तो किस में आएगा यहाँ पर। अब दोनों को भी आपको क्लियर करना है तो 10.490 mm, वही मीट्रिक पद्धति, ठीक है, mm का मतलब मीट्रिक पद्धति, ठीक है। इसके बाद ये तो सबसे बड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर 0.0413, तो ये चीज आपको ध्यान, 413 इंचेज। तो इंचेज का मतलब होता है मीट्रिक पद्धति के बाद आता है ब्रिटिश पद्धति, क्या आता, या इंग्लिश पद्धति भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, इंग्लिश पद्धति, है ना। हाँ, तो ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पर इसमें क्लियर कर सकते हो। अब आपके भी यहाँ पर भी इसमें क्वेश्चन यही बनता है, ड्रिल साइज में कौन से अक्षर वाला छोटा होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। वो उसी टाइप का पैटर्न वही है ना। यहाँ या तो वो नहीं पूछता था, ये पूछता, ये नहीं पूछता तो वो दोनों में से कोई आ ही जाता है। ये ITM में भी ऐसे ही चलता है अल्टरनेट में, और DMRC में पूछ लिया जाता है, और OFB में आई थी वैकेंसी, उसमें पूछा था 400 पोस्ट वाले ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टर बोर्ड में भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो क्या होगा, तो देखिए कौन सी चीज कैसे होगी इस पर भी चर्चा करना है, परिचर्चा करना होगा। तो ये अक्षर होगा। अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्रम में अगर बात करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखना, ए जो है अपने पास में यहाँ देता है वो मान लीजिए C, ठीक है ना, और यहाँ दे देता है B में आपके Y, ठीक है, और यहाँ देता है C में Z, ठीक है, और यहाँ पर देता है आपके D में, ठीक है, तो Q। अब आपको देखना है ABCD में सबसे छोटा, है ना, अक्षर, ड्रिल साइज में कौन सा अक्षर छोटे साइज हेतु होगा, ये है क्वेश्चन, हेतु होगा। तो यहाँ पर छोटे साइज हेतु होगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो तो आपको देखना है। तो छोटे साइज के लिए छोटा, बड़े साइज के लिए बड़ा, जैसा नाम वैसा काम। तो इसको तो एक ट्रिक से याद रख लो, कोई कंफ्यूजन मत रखना, जैसा नाम वैसा काम, छोटा है तो छोटा, नाम वैसा ही
वैसा ही काम। याद रखना, इसकी वैल्यू भी याद रखना। ये चीज़ें नहीं है, ये आपके वैल्यू पूछ लेता, कभी कभी यूँ पूछ लेता है कि जैसे यूँ पूछा उसने क्वेश्चन एग्जाम आया है एक बार, मैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता हूँ कि 5.944 mm का साइज, mm का साइज, mm का साइज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा अक्षर, साइज अक्षर होगा। अब ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलो वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दे रखा उसने Z, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रखा उसने यहाँ पर जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन में दे दिया P, ठीक है। और सी ऑप्शन में दे दिया यहाँ पर उसने A, और डी ऑप्शन में दे दिया उसने X, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब आपके आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया है ये साइज में सबसे ए के आधार पर दिया है, ए में mm दिया है, तो mm में आपको ये चीज़ याद रखनी है और ये याद है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इसमें आपको आंसर कौन सा करना होगा, सी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु मोटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बस आपको डटे रहना है, लगे रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। इसी साथ में आपको लगातार ज़िंदगी के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ज़िंदगी बहुत ही संघर्ष भरी है, कोरोना काल चल रहा है। इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है कि ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं परंतु जो रास्ता बनाए वही तो इंसान है। उम्मीद आप रास्ता बनाओगे और निकल पड़ोगे, है ना। तो उसी रास्ते पर इसको कम से कम शेयर करते जाना, 5-5, 10-10, 15-15 व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। छोटा सा काम करने में आपका इस नए काम के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। यकीन मानिए आप मेरी बात फॉलो करके ये जरूर करेंगे। नए दोस्त बेल बटन को जरूर दबाओगे। उम्मीद है फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।